सो स्टूडेंट, अभी हमने देखा कि किस तरीके से H2O फॉर्म हुआ, बिकॉज इनने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में, और सिंगल सिंगल बॉन्ड के साथ H2O फॉर्म करते हैं। देन अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डबल बॉन्ड के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जामिनेशन में इसका एक एग्जाम्पल आपसे पूछा ही जाता है। सो काफी ध्यान से इसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि जो सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड में केवल और केवल एक ही पेयर आपका इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है। दैट मींस एक पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। बट इन डबल बॉन्ड क्या होगा आपका कि 2 पेयर आपस में शेयर होंगे इलेक्ट्रॉन के। दैट मींस 4 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर होते हुए आपको दिखेंगे, जो कि डबल बॉन्ड में हम डिस्कस करेंगे। इनके साथ डबल बॉन्ड covalent bonding is the type of covalent bond formed together the sharing of 2 pair of electron between the 2 non-metals. That means 2 non-metal के बीच में 2 pair of electron की sharing से क्या बनता है हमारा डबल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। देन एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, O2 मॉलिक्यूल्स हो गए, जो कि हम अभी एग्जाम्पल में सॉल्व करके प्रूव करेंगे। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन आप देखोगे तो 2 and 6 होता है, बिकॉज प्राइमरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंडरी में 6। वैलेंसी की बात करें तो वैलेंसी इसकी 2 होती है। अब इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे आप तो कैसे, अभी जैसा आपने सिंगल बॉन्ड में बनाया, ऑक्सीजन आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 and 6। देन O2 फॉर्म करना है हमको, दैट मीन्स O2 बनेगा, तो एक और ऑक्सीजन आएगा यहां। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 ही होंगे, जेन्युइन सी बात है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 8 है, तो 1 2 3 4 5 and 6। जब इन दोनों को आपस में कोलैप्स करेंगे तो इसको आप देख रहे हैं कि वैलेंस होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इस ऑक्सीजन को भी वैलेंस होने के लिए 2 चाहिए, बिकॉज आउटर सेल में 6 है लेकिन होने कितने चाहिए, 8 होने चाहिए। तो आपस में क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की और बॉन्ड फॉर्म करेंगे, दैट मींस O और O। तो कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड पढ़ रहे हैं हम, दैट मींस 2 पेयर होंगे और 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 1 2 3 and 4, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग इस ऑक्सीजन ने की और 2 की इसने की। अब इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 की शेयरिंग कर दी तो 4 4 बचेंगे, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4। अब इनकी टोटल सैचुरेशन देखते हैं कि सैचुरेट हुए या नहीं हुए, 8 इलेक्ट्रॉन इनके आउटर सेल में पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो पहले इस ऑक्सीजन को हाइड करिए आप, तो इनमें काउंट कीजिए आपको 8 दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8। वहीं मैंने इसे हाइड कर दिया आप, तो 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8। तो इसको हाइड करोगे आप तो इसके लिए भी 8 हो गया, और इसको हाइड करोगे आप तो इसके लिए भी 8 कंप्लीट हो रहे हैं। देन नेक्स्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का 8। जब आप इनको आप कॉन्फ़िगरेट करोगे तो क्या होंगे, 2 और 4, ये 2 and 6। क्लियर है स्टूडेंट। सो पहले हम कार्बन का बनाते हैं 1 2 3 and 4। देन ऑक्सीजन का बनाओगे आप तो 1 2 3 4 5 and 6। अब इनको आपस में देख रहे हैं आप, इसको सैचुरेट होने के लिए कितने, 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, जो कि 2 ये कार्बन इसे दे देगा। बट व्हाट अबाउट दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन इन 2 इलेक्ट्रॉन का क्या, फिर तो ये कार्बन अनसैचुरेटेड हो जाएगा, 2 तो उसके पास चले गए, लेकिन इसके पास स्टिल अभी 2 इलेक्ट्रॉन रिमेन है। तब क्या होगा, एक और ऑक्सीजन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 and 6। तब क्या होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाएंगे, और इनका बॉन्डिंग कैसे होगा, ये कार्बन का और ये आपके ऑक्सीजन के हो जाएंगे, OCO। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 4। शेयरिंग कितने कितने की, 2 इसके साथ करी इसने, 2 इसके साथ, 2 यहां शेयर किया कार्बन ने और 2 यहां, तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 शेयर हो गए। बट इन ऑक्सीजन 6 थे, 2 की शेयरिंग कार्बन के साथ किया इसने, बचा कितना, 4, 1 2 3 and
4, इसके पास भी 6 थे, 2 की शेयरिंग यहां हो गई, बचे कितने 4, 1 2 3 एंड 4, और ये बनाएंगे क्या दोनों मिलकर CO2, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। देन सेम N2 फॉर्म करना है, दैट मींस नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, कॉन्फ़िगरेशन होगा आपका 2 एंड 5। क्लियर है स्टूडेंट? सो अब आप इसको कॉन्फ़िगरेट करने के बाद जब इनका स्ट्रक्चर बनाओगे आप, तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में आएंगे 5, और इसमें भी 5, 1 2 3 4 एंड 5। अब आप इसकी शेयरिंग करोगे आप, तो कैसे, इनको सैचुरेट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 3, और इसको भी कितने चाहिए 3। सो नाइट्रोजन नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 5, रिक्वायरमेंट कितने की है 3 की, तो 3 की शेयरिंग की। स्टूडेंट ध्यान रहे, जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है उतने इलेक्ट्रॉन ही वो शेयर करता है। अब 5 में से 3 यहां शेयरिंग हो गई, रिक्वायरमेंट बची कितने, रिक्वायर कितने हैं 2 और बच गए। इसने भी 5 में से 3 की शेयरिंग कर दी, बचे कितने 2 इलेक्ट्रॉन। अब टोटल काउंट कीजिए, इसको हाइड किया आपने तो इस नाइट्रोजन को 8 चाहिए, है या नहीं है, तो 3 + 3 6 + 2 8, इसको हाइड करोगे आप तो 3 + 3 6 + 2 8। दैट मीन्स इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की, 3 की शेयरिंग की। तो अब स्टूडेंट आप मुझे बताइए कि ये डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग थी, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि 3 दैट मीन्स टोटल हमारे 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, दैट मीन्स ये ट्रिपल बॉन्ड होगा। सो यहां से ट्रिपल बॉन्ड में क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। ट्रिपल बॉन्ड क्या होते हैं, जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स व्हेन 3 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बाय द एलिमेंट्स इट फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। क्लियर है स्टूडेंट? दैट मीन्स जब भी कोई एलिमेंट 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। देन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की। तो कोवेलेंट बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है स्टूडेंट्स? कोवेलेंट बॉन्ड जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, ना कि परमानेंट डोनेट होने से या गेन होने से। तो जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा स्टूडेंट, वो बहुत ही वीक होता है। दैट मीन्स फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, कोवेलेंट बॉन्ड का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बहुत ही लेस होता है। दैट मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज स्मॉलर, फोर्स क्या होगा, बहुत ही क्या होगा, ज्यादा कम होता है। देन कोवेलेंट बॉन्ड्स आर वीकर देन द आयोनिक बॉन्ड। अब स्टूडेंट्स कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो वीक होते हैं आयोनिक बॉन्ड से। क्यों? क्योंकि अभी हमने यहां देखा कि जो कोवेलेंट बॉन्ड हो रहे थे तो ये क्या कर रहे थे, आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे थे। बट आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग नहीं होता, बल्कि परमानेंट वो इलेक्ट्रॉन या तो डोनेट कर देंगे या तो गेन कर लेंगे। यही रीजन है कि इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही वीक होता है एज कंपैरिजन टू द आयोनिक बॉन्ड। देन कोवेलेंट कंपाउंड आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं करते। कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी फॉर्म होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे, और कोवेलेंट कंपाउंड कभी भी वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। दैट मींस नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगी, कोवेलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, मतलब वाटर में नहीं घुलते, लेकिन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में जरूर घुलते हैं। दैट मींस ऐसा सब्सटेंस जिसके साथ कार्बन जुड़ा हो, जिसमें भी कार्बन जुड़े होंगे उसमें कोवेलेंट कंपाउंड डिसॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। बिकॉज वाटर में क्यों नहीं होता, क्योंकि वाटर H2O होता है, इसमें कोई भी कार्बन कंपाउंड नहीं है, इसीलिए इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये कुछ प्रॉपर्टी थे हमारे कोवेलेंट कंपाउंड के।